जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा पवित्र पाक वचन जिसको सुनकर और जिस पर अमल करके हमारा जीवन पाक होता है, हमारा जीवन, हमारा शरीर पवित्र और पावन बनता है। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन पर हमने अमल करना है और इस वचन के अनुसार हमने चलना है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। जब आप अपना विश्वास यीशु मसीह पर लेकर आते हैं तो हर एक काम संभव होने लग जाते हैं। हर एक बुरी चीजें, बुरी आदतें आपके जीवन से जाती रहती है, क्योंकि यीशु मसीह आपको स्वच्छ और निर्मल बनाता है, आपको शुद्ध करता है। तो यही आज की रोटी है, आज का वचन है। तो आइए भाई बहनों, देखते हैं पवित्र पाक बाइबल में शक्तिशाली वचन आज हमारे लिए क्या हिदायत देता है और हमसे परमेश्वर का वचन क्या बात करता है। इस वचन को हमने सुनना है, इस वचन की रोटी को हमने अपने जीवन में ग्रहण करना है, ताकि जैसा परमेश्वर हमें चाहते हैं वैसा हम बनने पाए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल में लूका 11 का 33 से लेकर 36 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं, इसीलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसीलिए चौकस रखना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसीलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन पर आपने अमल करना है, इस वचन के अनुसार आपको चलना है। परमेश्वर की हिदायत है, इस वचन के अनुसार हम चले। ये जो वचन है, ये वचन हमारे लिए दिया गया है ताकि इस वचन के अनुसार हम चलते हैं तो खुदावन की हुजूरी को पाते हैं। हमारे जीवन में हर एक कार्य संभव होते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम यीशु मसीह को तब ही खुश कर सकते हैं जब इस पवित्र पाक वचन पर हम चलने पाएंगे। और जिस वचन पर चलेंगे तो हमारे लिए हर एक कार्य आसान होगा, इस पृथ्वी पर भी और उस जगह पर भी जो आला स्थान है, स्वर्ग, जहां परमेश्वर हमको देखना चाहता है। तो भाई बहनों, वचन यहां पर कहता है, कोई मनुष्य दिया जलाकर तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। तो जी हाँ भाई बहनों, अंधकार में, जब किसी झोपड़े में, किसी घर में या किसी भी सराय में अंधकार होता है, हम यहाँ पे दीवे की बात कर रहे हैं, और जब उस जगह पर दीवा जलाया जाए तो उस दीवे को जलाने वाला, अंधकार में उस दीवे को जलाने वाला कभी भी उसको ऐसी भूमि पर नहीं रखेगा या ऐसी जगह पर नहीं रखेगा कि जहां से उजाला ही ना आए। यहां पर यही जिक्र है कि तल घर के नीचे या पैमाने के नीचे नहीं रखेगा। तो भाई बहनों, ऐसी जगह पे नहीं रखेगा वो दिया जहां से उजाला ही ना आए। उस दीवे को ऐसी जगह रखा जाएगा जहां से आने जाने वाले को उजाला मिले और खुद उस इंसान को भी उजाला मिले, उसके परिवार को भी उजाला मिले। तो भाई बहनों, उजाला बहुत जरूरी है हर एक इंसान के जीवन में। लेकिन आज अधिकतर लोग अपने जिंदगी में अंधेर लेकर घूमते हैं, अपने शरीर को चमकाते हैं, उजियाला बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस पर हमने विचार करना है कि हमारे अंदर उजाला कैसे हो। जैसे आगे वचन कहता है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। तो जी हाँ भाई बहनों, हमारे शरीर का दिया हमारी आंखें हैं। अगर हमारी आंख पवित्र है, अगर हम इन आंखों से वही कार्य करते हैं और वही देखना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है, तो हमारी देह बाहर से भी और अंदर से भी उजली हो जाती है। और अगर हम गलत काम करते हैं, हम गलत चीजों को देखते हैं, गलत चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं इन्हीं आंखों से, तो हमारा शरीर उजियाला होने के बावजूद भी अंधेरा हो जाता है। लोग जो आपको देखते हैं वो सोचेंगे कि हाँ, ये इंसान उजियाला है, हाँ, ये इंसान शुद्ध है, लेकिन आप जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है, आपकी ज़हनियत जानती है कि आप कैसे हो।
इसलिए भाई बहनों, शरीर का दिया आंख है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, जैसा हम देखेंगे वैसा ही हम चलेंगे। इसलिए हमने अपनी आंखों की हिफाजत करनी है। हम वही देखें और वही करें जिससे हमारा शरीर बाहर से भी और अंदर से भी उजियाला हो, ताकि हमें उस उजियाले जगह पे स्थान मिले जो स्वर्ग में है। और अगर हम अंधेरी चीज देखते हैं, गलत चीजें देखते हैं और गलत चीजों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी आंखों को उन गलत चीजों पर लगाते हैं, तो हमारा जीवन अंधकार है, अंधकार में जाएगा और हमें वहीं नरक में जगह मिलेगी, जहां पर सिर्फ यातना है, पीड़ा है, अंधकार है और सिर्फ आग ही आग है। तो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहां पर यही कहता है कि हमें अपनी आंखों को शुद्ध करना है, निर्मल करना है। हम अपनी आंखों का ध्यान उसी पर लगाएं जो परमेश्वर चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की नजरों में एक साफ और सुथरे पवित्र बेटा बेटी बनने पाए, खुदावन यीशु मसीह के नाम से। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसीलिए ये सच्चे पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हमको दिए गए हैं, जिन पर हमको अमल करना है। इनको पढ़कर हमने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। हमें चौकसी करनी है अपने शरीर की, अपनी आंखों की, ताकि हम गलत चीजों में ना पड़ने पाए। आइए भाई बहनों, आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए भाई बहनों, हमको चौकस रहना है, हमें होशियार रहना है, अपनी आंखों की हिफाजत करनी है, ताकि हम वही देखें और वही करें जो परमेश्वर पिता हमसे चाहता है। हमारे लिए जो हिदायत दी गई है, वचन कहता है, ताकि उसके अनुसार हम बनने पाए और खुदावन की उपस्थिति हम पर, हमारे परिवार पर निरंतर बनी रहे। उसके स्वर्गदूत हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा में, हमारी हिफाजत में। आंखें तो चारों तरफ घूमती हैं, इंसान की आंखें हर जगह घूमती हैं, मगर हम यीशु मसीह के नजदीक अगर रहते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमें बचाता है और हमें ऐसी सामर्थ्य देता है, ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी आपके अंदर कि आप वही करोगे जो आपसे परमेश्वर चाहता है। आप अपनी आंखों की हिफाजत करने पाओगे और परमेश्वर की दृष्टि में आप नेक और पवित्र बच्चे ठहरोगे। तो भाई बहनों, आगे वचन कहता है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां पर वचन बता रहा है कि जब हम अपनी दृष्टि की, अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं, बुरी चीजों को त्यागते हैं और वही करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, तो हमारा सारा शरीर उजियाला होने लगता है, हर एक अंग उजियाला होने लगता है। हम बाहर से भी उजले होते हैं और अंदर से भी उजले हो जाते हैं और सारी चीजें इस तरह साफ हो जाती है। जब अंधकार के अंदर एक दीवा जलाया जाता है तो प्रकाश हो जाता है और सब चीजें आपको साफ साफ दिखाई देने लगती है। उसी तरह से परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि आपके जहनों में और आपके शरीर में काम करती है। खुदावंत की सामर्थ आपके चाल चलन पर काम करती है, जिससे आपकी हिफाजत होती है और हर एक बात का पता आपको चलने लगता है, आपको पता चलने लगता है, आपको विजन मिलने लग जाता है कि परमेश्वर आपसे क्या काम करवाना चाहता है, आपके लिए कहां बुरा है, कहां सही है, कहां नेकी है, कहां बुराई है, आपको सब चीज का पता चलने लग जाता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसी आशीष आपके ऊपर भर देता है कि आप और आपका परिवार बचाया जाता है और आप खुदावन की नजर में एक नेक और पवित्र बेटा बेटी ठहरते हैं। तो भाई बहनों, इस वचन के द्वारा जब इस पर आप अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी से, आपके परिवार की जिंदगी से हर तरह का अंधकार दूर हो जाता है और एक ज्योति आपके परिवार पर चमकती है। देखने वाले आपको महसूस करते हैं कि ये ऊपर से भी उजला हुआ है और ये भीतर से भी उजला हुआ है। लोग आपकी बातों को सुनते हैं और आपके कार्य और आपके शब्द उनकी जिंदगी में काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की, खुदावन की हुजूरी आपके ऊपर बन जाती है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। आपकी जिंदगी से हर तरह का अंधकार जाता रहेगा जब आप इस पवित्र पाक वचन पर अमल करते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, इसी तरह से आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उनके वचनों पर चलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा परिवर्तन आएगा। तो प्रभु यीशु पर आप निरंतर विश्वास कीजिए। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर इंसान के पास इसी तरह का पवित्र वचन पहुंच सके और हर एक जन प्रभु यीशु के नाम से बचाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नई विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।